डर किस बात का लगता है भाई? केवल सक्सेस नहीं हो पाएंगे और जिंदगी खराब हो जाएगी, नौकरी नहीं लगेगी, इस बात से डर लगता है ना? अगर नौकरी नहीं लगेगी और 2-3 साल तैयारी में भी खराब हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, इस बात से डर लग रहा है ना तुम्हें? ऐसा कितने स्टूडेंट के साथ है? सबके साथ है। देखो, अगर तुम पहले से ही मन में ये करके बैठोगे कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगेगी, और पहले तुमने मान लिया कि देयर इज ए चांस कि नौकरी नहीं लगेगी, तो फिर डर तो लगेगा ही। तुम ये पहले से कैसे एज्यूम कर रहे हो कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, देयर इज ए चांस? ऐसा कोई चांस भी है? पहली बात तो हमारे इंडिया में हर एक आदमी को एटलीस्ट 2 कैरियर ऑप्शन लेके चलने चाहिए। ये है, 2 कैरियर ऑप्शन लेके चलने चाहिए। जो लोग कहते हैं ये मेरा जीवन का मकसद है और मैं यही करूंगा, तो ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं जो वो चीज नहीं कर पाए और उनका लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस चीज को करने के चक्कर में खराब हो गया। लोग तो केवल अखबारों में जो कटिंग आती है कि रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बना, लेकिन वो अखबार की कटिंग वाले ये नहीं छापते हैं कि 10,000 लड़के और भी आए थे बिहार पटना से पढ़ने और वो आईएएस नहीं बने और बनने के चक्कर में उनके 6-7 साल खराब हो गए। ये देखा कभी छपते हुए? तो आपको एटलीस्ट 2 कैरियर ऑप्शन रखने हैं। अभी जो उसमें एक प्राइम होगा और एक दूसरा जो तुम्हारा सब टारगेट होगा। जो प्राइम टारगेट है उस पे आपको 100% फुल एफर्ट करना है। 100% फुल एफर्ट, जी जान तक, आखिरी सांस तक। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने प्राइम टारगेट में सक्सेस नहीं हो पाए तो लाइफ खराब हो जाएगी। अगर तुम खुद देखो, मैं 2016 में बीटेक करी है मैंने, तो आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट से छोटा हूंगा शायद एज में। 2016 में बीटेक करी। एक बार तैयारी करने का भी सोचा कि मैं भी एसएससी की तैयारी करूंगा, और मैंने कभी एसएससी की तैयारी नहीं की। मैंने कभी भी अंग्रेजी पढ़ के नहीं देखी, केवल गणित पढ़ता था मैं और डाउट क्लासेस लेता था। और 2016 का जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन 0.25 नंबर से रह गया। आप चेक कर सकते हैं, 0.25 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया। अगर काश मेरा सिलेक्शन हो जाता और मैं ऑडिटर बन जाता और शायद मैं कश्मीर या गुजरात में चला जाता, तो मैं क्या होता? तो क्या मैं यहां पे होता? क्या मैं तुम इन हजारों बच्चों को ऐसे बात सुना पाता? क्या तुम मेरी बात सुनते? तो अगर मैं अपने वो मेरा प्राइम टारगेट नहीं था। मेरा प्राइम टारगेट क्या था? टीचर ही बनना है। पर एक सब टारगेट मेरा तब भी था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है अगर यहां पे मेरा कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में था, आदित्य सर के सपोर्ट से मैंने कई जगह इंटरव्यू भी दिए थे, तो लोग मुझे मना कर देते कि लड़का एज में छोटा है, पहले 4-5 साल एक्सपीरियंस लो। ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन मेरा प्राइम टारगेट यही था और मैं सक्सेसफुल हुआ। अगर यहां फेल होते तो सरकारी नौकरी में होते। तो हर एक बच्चे को, क्योंकि इसका एक रीजन है कि पहले लोग कहते थे कि एक नाव में सवार होके चलो, है ना? लेकिन हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि एक नाव में सारे लोग आ ही नहीं सकते। तो यहां पे नाव बहुत सारी हैं, तो एक टांग दूसरी नाव में और एक दूसरी नाव में, ऐसे आपको एजम्पशन करना है। मतलब 2 कैरियर ऑप्शन आपके एटलीस्ट होने चाहिए। पर अभी जो प्राइम टारगेट है सरकारी नौकरी की तैयारी करने, उसी पे अपना 100% एफर्ट मारना है और एक टाइम फिक्स करना है, 1.5 साल 2 साल, कि इतने टाइम पीरियड में मुझे निकालना ही है। और केवल एक सरकारी नौकरी नहीं निकलती है, निकालने वाले 5-5 निकालते हैं। हर एक एग्जाम को देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं,